वेलकम टू कोर्स क्राफ्ट एकेटिव। मेरा नाम है मोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 के सिलेबस को। इसमें हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सब्जेक्ट को वन बाय वन कवर करेंगे विद पीवाईक्यू एंड नोट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमें कवर करना है वो है बीसीएस 601 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकंड सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा बीसीएस 602 कंपाइलर डिजाइन। थर्ड सब्जेक्ट आपका रहेगा बीसीएस 603 कंप्यूटर नेटवर्क्स। फोर्थ सब्जेक्ट जो जनरली कॉलेजेस लगाते हैं वो है बीसीएस 061 बिग डेटा। और फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा ओपन इलेक्टिव फर्स्ट। वो आपका लगाया जाता है आइडिया टू बिजनेस मॉडल, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड रहता है BOE 060। और जो लास्ट सब्जेक्ट रहता है वो आपका रहता है एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो फर्स्टली सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हम अंदर क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप बेसिक जो कवर करोगे कि सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर के इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका ये रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बहुत बार पूछा गया है, इसके जो मॉडल्स रहते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर। और दूसरे चैप्टर के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। इसके अंदर हम कवर करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या क्या है, एलिसिटेशन एनालिसिस क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, रिव्यू और मैनेजमेंट क्या है यूजर की नीड का, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपका आता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स और आपकी डिसीजन टेबल इंपॉर्टेंट रहती है। एक रहता है आपका इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इस चीज को हम डेप्थ में कवर करेंगे, इनके पीवाईक्यू के साथ कवर करेंगे, जो कि आप इजीली आप जिससे कि एग्जाम में लिख पाओ, आपको कोई दिक्कत ना है, प्रॉब्लम ना है। अगला यूनिट जो रहेगा हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर डिजाइन, थर्ड यूनिट। यहाँ पे सूडो कोड्स को, फ्लो चार्ट्स, कपलिंग एंड कोहेजन मेजर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। कोहेजन मेजर जो रहता है, डिजाइन स्ट्रेटेजी क्या क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या क्या है, इसमें टॉप डाउन बॉटम अप डिजाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं इसके आपके। इसके बाद हम आएंगे यूनिट 4 पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। इसमें हम टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, यूनिट टेस्टिंग जानेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जानेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जानेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग जानेंगे। इसमें भी जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो आपकी टेस्टिंग के अंदर की ये रहती है स्ट्रेटेजीज वगैरह की। यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है आपकी, अल्फा और बीटा टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसका टॉपिक रहता है फोर्थ यूनिट के अंदर। इसके बाद आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हम करेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर एक इवोल्यूशनरी एंटिटी कैसे है, इसमें मेंटेनेंस की नीड क्या है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, रिवर्स इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर। और इसी तरह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप पूरा कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट जो आपको मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये रहता है कि आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप उसकी यूनिट 1 पूरी और यूनिट 5 पूरी ये करके जाओ कम से कम। कि ये अगर आप एंडिंग और किसी की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो वो आप जो आपका रहता है पूरा सब्जेक्ट रहता है वो आपको आसानी से कवर हो जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपके लिए इजीली कवर रहता है। फिर आप उसके जो बीच की यूनिट्स है ना उन्हें आसानी से ग्रैप्स कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो रही हो, तब मैं नहीं कहता कि आपको फर्स्ट यूनिट फिर करनी चाहिए या फिफ्थ यूनिट पूरी करनी चाहिए, पर ये एक स्ट्रेटेजी रहती है जो इजीली आप कर सकते हो कि अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट किसी यूज की कर रहे हो तो आप इजीली उस पूरे को कवर कर सकते हो सब्जेक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसके अलावा जो हम आते हैं यहाँ पे सेकंड जो आपका रहता है वो होता है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो आपका रहता है टफल से रिलेटेड सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपने टफल पढ़ा होगा। टफल जिसमें आपको डीएफए एनएफए रहता था, आपका आपका जिसका टर्निंग मशीन रहती थी और आपके उसमें काफी रेगुलर एक्सप्रेशन रहते थे। वो सब्जेक्ट बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि वो समझ नहीं आता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहता है, वो इतना आसान सब्जेक्ट नहीं रहता, ना उसके इतने रिसोर्सेज रहते हैं कि आप उसको इजीली समझ पाओ। कंपाइलर डिजाइन जो है ना वो उसी सब्जेक्ट की एक्सटेंशन है एक। इसके अंदर क्या रहता है, आपको वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था ना लगभग वहीं से शुरू होती है कहानी पूरी इसकी। पर इसमें आपको फायदा ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर टफल नहीं आता होगा तो ये नहीं आएगा। हम आपको उस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आपको टफल नहीं भी आता होगा तो हम इतना कवर करा देंगे कि आप इसको सीडी को आराम से कवर कर लो, इसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लो। इसके अंदर जो आपका बेसिक रहता है। और एक और बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलता। जनरली न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ज्यादातर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी जरूर आती है। और कंपाइलर डिजाइन जो है आपका इसके विपरीत सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जितने हो सकते हैं ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और थ्योरी कम आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, पर कम आएगी उसके अमाउंट में। अब सबसे पहली यूनिट जो होगी आगे आपके कंपाइलर डिजाइन में वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। इसमें आपके सिंपल सी बात है, थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, फेजेस का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, थ्योरी का क्वेश्चन है, बूटस्ट्रैपिंग का, फाइनाइट स्टेट मशीन, ये आपका रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन, डीएफए पैटर्न मैचर्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, इस ये जो है यही थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो आपके इसमें आके सीएफजी रह गए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रह गए, ये एकदम बेसिक यूनिट है, इसके अंदर से ही थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है इसके अंदर से। सेकंड यूनिट जो रहती है ये कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है काफी, ये लंबी यूनिट है, लेंदी यूनिट है। इसके क्वेश्चन हमेशा अगर आते हैं बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि जो क्वेश्चन आएगा वो 3 पेज से कम का होता ही नहीं है इसके अंदर, पार्सिंग का जो भी क्वेश्चन आता है।
ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, पर मैं इसमें आपको अप्रोच बताऊँगा ऐसी कि जिससे कि आप आसानी से इसको कवर कर पाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगली यूनिट जो आती है, थर्ड यूनिट सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ये यूनिट एज़ कम्पेयर टू सेकंड यूनिट आसान है थोड़ी। इसके अंदर जो आपके पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन रहते हैं, टॉप डाउन पार्सर रहता है। इसमें जो आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वाड्रपल्स के हो गए, ट्रिपल्स के हो गए, वो काफ़ी ईज़ी हैं। आप उनको आराम से वो स्कोरिंग सेक्शन है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो उसमें। अगला जो आता है आपका वो फोर्थ यूनिट आती है सिंबल टेबल्स हो गई। ये यूनिट भी आसान है, इसमें भी थ्योरी आती है काफ़ी। इसमें न्यूमेरिकल रहते हैं पर उतने नहीं रहते, कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड यूनिट। आपके फिफ्थ यूनिट में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं काफ़ी सारे, पर जनरली आते नहीं है, थ्योरी आ जाती है। पर हमें एक्सपेक्ट करके चलना है कि अगर वर्स्ट केस भी हो तो हम उसको आराम से क्लियर कर सकें, तो इसके लिए हम आपकी पीवाईक्यू की तैयारी अच्छे से करा देंगे। अगला सब्जेक्ट जो आता है आपका वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है पिछले साल इसका जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था, क्योंकि इसमें पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत पीवाईक्यूज होते हैं वो कवर कर लिए थे। जैसे 2013 के पीवाईक्यू, 14 के पीवाईक्यू उन्होंने वहां तक के कवर कर लिए, तो पेपर काफी हार्ड हो गया था। पर हम आपको तैयारी इस तरीके से कराएंगे कि अगर बस पेपर भी आता है तो आप आराम से 40 से लेके 50 नंबर तक स्कोर कर लो उसके अंदर। तो आप डिस्कस करते हैं इसका टॉपिक क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या कवर करना है हमें। पहला यूनिट जो है आपका आता है वो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट आता है। क्या क्या कवर करेंगे इसमें हम, गोल्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है नेटवर्क की, कैटेगरीज क्या है नेटवर्क की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट क्या है, आईएसपी नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है इसके, फिजिकल लेयर हम इसमें, हम बेसिकली इसमें जो है ना लेयर्स पढ़ते हैं, कितनी लेयर हम नेटवर्क में है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कितनी लेयर्स होती हैं, 7 टाइप की लेयर्स होती हैं। वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दूसरा आता है आपका लिंक लेयर। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, जो आपके यूनिट के नाम है ना, ये लेयर पे ही नाम है इनके। जैसे कि पहला यूनिट का नाम है फिजिकल लेयर, दूसरे यूनिट का नाम है लिंक लेयर, तीसरे का नाम है नेटवर्क लेयर, चौथे का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवे का नाम है एप्लीकेशन लेयर। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप जंप मार के कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, कोई सी भी यूनिट स्किप कर जाओ और तुरंत जंप कर जाओ। जो मैंने आपको एडवाइस दी थी ना, ये वाली जो सॉफ्टवेयर में दी थी, वो इसमें हो सकता है कि नहीं काम आए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना वो इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी एडवाइस आपको कहाँ पे यूज करनी है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आपको बिग डेटा के। बिग डेटा अगर आपने अभी ही फिफ्थ सेम में पढ़ा होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये सब्जेक्ट उससे काफी रिलेटेड है, पर ये सब्जेक्ट जो है बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लेंदी रहते हैं। ये सब्जेक्ट में जो आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हो तो न्यूमेरिकल नाम मात्र को ही रहते, ज्यादा नहीं रहते, कुछ ही कुछ होते हैं न्यूमेरिकल। पर इसके जो आपके थ्योरी है वो बहुत ज्यादा रहती है। जैसे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा में देख सकते हैं कि टाइप ऑफ डिजिटल डेटा क्या है, हिस्ट्री क्या है बिग डेटा की, 5 वीज क्या है बिग डेटा के, ये थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा। इसमें डिफरेंसेस या आपके एनालिसिस रिपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सेकंड उसमें आपके हिस्ट्री ऑफ हडूप, अपाचे हडूप, एचडीएफएस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैप रिड्यूस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है इसमें एचडीएफएस पूरा आर्किटेक्चर हम पढ़ के आते हैं, पर हमें फिर से पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। और लास्ट पूरा इसमें नोएसक्यूएल डेटाबेस, मोंगोडीबी, स्पार्क, स्केला। तो ये काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको इसमें स्कोर करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं और कुछ नहीं करना आपको ज्यादा। इसके अलावा आता है आपका हडूप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। ये वाला जो यूनिट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये अलग रहता है थोड़ा सा, ये पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, हडूप से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग आ जाता है इसमें। जैसे कि ये जो आपके पिग आ जाता है पूरा ही अलग है टॉपिक, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। और हाइव भी आपने नहीं पढ़ा होगा और एच बेस भी नहीं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। पर टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, हम आपको पूरा कवर कराने वाले हैं। आगे चलते हैं, आइडिया टू बिजनेस मॉडल। ये सब्जेक्ट भी थ्योरी सब्जेक्ट है, पर इस सब्जेक्ट की सबसे खास बात ये है, इस सब्जेक्ट में आपको भी ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बुकिश लैंग्वेज लिखनी है या बिल्कुल ही आपको कोई चीज वो है। ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा आप बना के लिख सकते हो, पर हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो ऐसे रहेंगे कि वो सिंपल रहेंगे। अगर आप उनको पूरा चाहो तो पूरा एज इट इज क्वेश्चन को याद कर लो, और अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो ना आप उसको रिमेंबर कर लो कि आप आसानी से बना के लिख पाओ। इसमें आपका सब्जेक्ट में जो सबसे पहली चीज रहती है, यूनिट वन जो रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी, कैसे कैसे बिजनेस आइडिया को ढूंढे, कैसे चूज करें आइडिया को, प्रोडक्ट आइडिया क्या है, सिलेक्शन क्या है प्रोडक्ट का। सेकंड रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, या वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर। ये पूरा सब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन क्या है लास्ट, ये जो रहेगा आप टॉपिक आपने कवर करा होगा सॉफ्ट स्किल में, फर्स्ट ईयर में करते हैं सॉफ्ट स्किल में कवर, तो उससे रिलेटेड है थोड़ा। प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, डिजाइन क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम के यूनिट 4 में कवर करेंगे आप। अब लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट, ये आपका एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज आ जाता है। इस सब्जेक्ट में आपको, आप सबको पता है नॉन ग्रेड सब्जेक्ट है, ये इतना सब्जेक्ट है नहीं कि आपको इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। आपको लिटरली इसमें अगर आप पास भी हो जाते हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है कि इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इसको ऐसे इस तरीके से कवर करा दूंगा कि आपको इसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली आप उतना पढ़ के जाओगे, आप इजीली इसमें पास हो जाओगे या इजीली ठीक ठाक मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है वैसे भी। सो गाइज ये था इंट्रोडक्शन वीडियो 6 7 के सिलेबस के ऊपर। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू के साथ और नोट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हो सके तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।